हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आपको पता होगा, अहमदाबाद में एयर इंडिया का AI-171 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की जानें गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा था दोस्तों। अब ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ ना, इसकी वजह क्या थी, इसकी रियल वजह जो कॉज थे, क्या कारण थे, उनको जानने के लिए एयरक्राफ्ट में एक ब्लैक बॉक्स होता है। उससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि किस वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, जो दुर्घटना हुई उसके रीजंस क्या थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या है? ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। फ्रेंड्स, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है FDR, एक होता है CBR। FDR यानी कि फ्लैट डेटा रिकॉर्डर। दोस्तों, ये फ्लाइट से संबंधित डेटाओं को रिकॉर्ड करता है, जैसे फ्लाइट्स की हाइट कितनी थी, स्पीड कितनी थी, गति कितनी थी, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में वो था, मूवमेंट्स और फ्लाइट से रिलेटेड जो भी डाटा हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। फ्रेंड्स, दूसरा होता है CBR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दोस्तों, इसमें पायलटों की बातचीत, अलार्म सिग्नल्स, अलार्म्सों की आवाज़ और फ्रेंड्स जो कॉकपिट के आसपास जो भी आवाज़ होती हैं या पायलटों की बातचीत होती हैं या अलार्म्स की आवाज़ होती हैं, उनको रिकॉर्ड करता है फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स, ये जो डेटा होता है ये एक मेमोरी चिप होती है, उसमें सेव होता है। उस जो मेमोरी चिप होती है उसको कहते हैं क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। फ्रेंड्स, जैसे एयरक्राफ्ट है वो अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर क्रैश हो जाए, तो फ्रेंड्स इसका पता लगाने के लिए जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें एक ULB लगा हुआ होता है। ULB क्या है? अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जैसे मान लो पानी के अंदर किसी समुद्र में, ओशियन में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, तो वहाँ से अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स भेजता है ये ब्लैक बॉक्स। तो फ्रेंड्स, और ये 30 दिन तक भेजता है, हर सेकंड लगातार, जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है कि एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है उसकी लोकेशंस क्या हैं। वहाँ से इस जो ब्लैक बॉक्स होता है, इस ब्लैक बॉक्स को वहाँ से कलेक्ट किया जाता है और फिर जो रियल कॉज होते हैं इंसिडेंट के, क्रैश होने के, उसका पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो कलर होता है, जैसे इसका नाम है ब्लैक बॉक्स, तो ब्लैक कलर नहीं होता फ्रेंड्स, इसका ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का कलर होता है। यह एयरक्राफ्ट में टेल साइड में यानी कि पीछे की साइड में रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो आगे का पार्ट है ना वो ज़्यादा डैमेज होता है, पीछे का जो पार्ट है वो कम डैमेज होता है, इसीलिए इसको पीछे रखा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए तैयार होता है, उससे कुछ देर पहले ही ब्लैक बॉक्स एक्टिव हो जाता है। ये 25 घंटे तक डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। और फ्रेंड्स, ये है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है। कितना भी वाटर का प्रेशर हो फिर भी ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। और फ्रेंड्स, कितनी भी ज़ोर से ये जैसे टकराते हैं एयरक्राफ्ट, क्रैश होते हैं, तो कितना भी एक क्रैश टॉलरेंस होता है इनके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है कि इसको, ये जब एयरक्राफ्ट डैमेज होता है तो ये डैमेज नहीं होता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये शॉक प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, क्योंकि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होता है। अंडर वाटर कितना भी प्रेशर हो फिर भी ये डैमेज नहीं होता है। फ्रेंड्स, इससे जो रियल रीजंस होता है ना, रियल कॉज कि किस वजह से, क्या ऐसी कमियां रहीं, या तो फ्लाइट में
या कॉकपिट से ये पता चलता है कि या पायलट्स की कोई गलतियाँ थी, या कोई मेंस जो कॉज होते हैं फ्रेंड्स, जैसे वर्ड स्ट्राइक होती है, या इंजन का फेलुअर हो जाता है, या टेक्निकल कोई फेलुअर हो, मैकेनिकल फेलुअर हो, या पायलट्स की गलती हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं और इससे पता लगाया जाता है कि एयरक्राफ्ट किस वजह से फेल हुआ। दूसरा फ्रेंड्स, इससे फिर जो रीजंस पता चलते हैं उससे क्या होता है कि फ़्लाइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं टेक्निकली वो इम्प्रूव किए जाते हैं, पायलट्सों को और स्किल्ड किया जाता है और उनको टेक्निकली और एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे इस तरह की जो घटनाएं एयरक्राफ्ट क्रैश होने में जिन रीजनों की वजह से होती हैं वो आगे रिपीट नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है इससे ये पता लगाया जाता है कि किस वजह से, ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। या तो फ्लाइट से संबंधित था जो एफडीआर में रिकॉर्ड हो जाता है, या फिर कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उससे ये पता चलता है कि पायलटों ने उस टाइम पे क्या बातचीत की थी, क्या कोई पायलटों की कोई कमी रही, या फिर जो अलार्म सिग्नल होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं, कॉकपिट के आसपास आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो फ्रेंड्स उससे ये चीज़ें पता चलती हैं। तो मेन जो कॉज है ये यही है इसको इंस्टॉल करने का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।